2025 में एक 43 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं और ढूंढ रहे हैं एक अपडेटेड लिस्ट, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि टीवी से रिलेटेड न सिर्फ आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, बल्कि आप अपने घर के लिए एक बेस्ट टीवी भी सिलेक्ट कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप मेरे चैनल पे टीवीज की वीडियो को देखेंगे तो मैं टीवी रिकमेंड करने से पहले वो पैरामीटर्स जरूर डिस्कस करता हूँ, जिससे आप खुद से भी अपने लिए एक बेस्ट टीवी सिलेक्ट कर पाएं। सबसे पहले डिजाइन और पैनल की बात होगी, देन हम डिस्कस करेंगे वीडियो फीचर्स और प्रोसेसर्स के बारे में, उनमें कौन कौन से कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, अप स्केलिंग कैसी है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, रैम और स्टोरेज कितनी है, उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, एंड देन उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो टीवी खरीदने से पहले आपको जरूर जानने चाहिए। जब भी आप टीवी खरीदने जाएंगे तो मार्केट में मोस्टली आपको दो पैनल वाले टीवी देखने को मिलेंगे, एक है VA पैनल और दूसरा है IPS पैनल। VA पैनल वाले टीवी में आपको ब्लैक्स ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। जब आप इस टीवी के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं उस समय आपको VA पैनल वाले टीवी का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जब आप किसी एंगल या साइड में बैठकर इस टीवी को देख रहे होते हैं तब आपको कलर्स में थोड़ा ड्रॉप नजर आ सकता है। VA पैनल वाले टीवी डार्क रूम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यदि आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आता है या आपका रूम ज्यादा ब्राइट है, ऐसे में आपको एक IPS पैनल वाला टीवी कंसीडर करना चाहिए। इस कैटेगरी के टीवी में आपको मिनिमम 300 निट्स की ब्राइटनेस जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा ज्यादा ब्राइटनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। ब्राइटनेस के साथ साथ आपको पैनल की डायनेमिक रेंज भी देखनी होती है और वो डिपेंड करता है कलर ऑप्टिमाइजेशन पे। जितने अच्छे से कलर ऑप्टिमाइजेशन करी गई होगी उस टीवी की डायनेमिक रेंज उतनी ही अच्छी होगी। थोड़ा बहुत ध्यान आपको sRGB रेशियो पे भी देना होता है। sRGB रेशियो से भी टीवी के एक्चुअल कलर्स पता चलते हैं। जितना ज्यादा sRGB रेशियो उतने ही अच्छे कलर्स आपको उस टीवी पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लो रिस्पॉन्स टाइम एंड हाई रिफ्रेश रेट वाले पैरामीटर्स को भी चेक कर सकते हैं। हालांकि हाई रिफ्रेश रेट आपको गेमिंग के समय ज्यादा काम में आते हैं। नॉर्मल यूजेज के लिए 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफी है। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट, इस कैटेगरी के टीवी में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी टीवी की पिक्चर क्वालिटी होनी चाहिए, न कि ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी तो आप एक्सटर्नल साउंड बार लगाकर भी इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपने कोई भी टीवी खरीद लिया तो आप कुछ भी करके उसकी पिक्चर क्वालिटी इनहेंस नहीं कर सकते हैं। आपको इन सारे पॉइंट्स को एक एक टीवी में खुद से चेक करने की मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हमने इन सारे पैरामीटर्स को चेक करके आपके लिए बेस्ट 43 इंच टीवी की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने कम से कम 12 से 13 टीवीज कंपेयर किए हैं, जिसमें हमने हर बजट सेगमेंट में आने वाले बेस्ट टीवीज को इंक्लूड किया है। मतलब बजट ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और जो भी टीवी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो उस प्राइस सेगमेंट का बेस्ट टीवी होगा। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ View Glow QLED टीवी। तीनों साइड से ऑलमोस्ट बेजल लेस डिजाइन है। नीचे के बेजल्स भी काफी स्लिम हैं, जिसके एक साइड में आपको View कैलिफोर्निया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का डिजाइन है। कम शब्दों में कहें तो आपको एक ठीक ठाक लुक देखने को मिल जाता है। View का ये टीवी 8 बिट FRC VA डिलेट QLED पैनल के साथ आता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 400 निट्स के आसपास। इस टीवी में आपको View का View ऑन 1.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर लगा हुआ मिलता है और इसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। वीडियो फॉर्मेट्स में HDR10 और HLG का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपको वॉइस इनेबल्ड रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। EARC पोर्ट का फायदा ये है कि जब आप इस पोर्ट से अपने गेमिंग कंसोल या साउंड बार को कनेक्ट करते हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग और टीवी के अंदर मौजूद सारे गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें इस टीवी के अप स्केलिंग की तो इस टीवी में AI अप स्केलिंग की बात करी गई है। हालांकि HD चैनल हो या SD चैनल आपको एवरेज अप स्केलिंग ही देखने को मिलेगी और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये एक बजट टीवी है, इससे बहुत ज्यादा अच्छे अप स्केलिंग का एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए। यदि आप में से कुछ लोग अप स्केलिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, चूंकि ये 4K टीवी है जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा होता है, तो जब आप कम रिजोल्यूशन वाले कंटेंट जैसे HD 1080p
1080p या HD 720p वाले चैनल को इस टीवी पर देखते हैं तो ये टीवी उस कम रिजोल्यूशन वाले कंटेंट को भी कितने अच्छे से अपस्केल करके आपको स्क्रीन पर दिखाता है ताकि आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल सके, वो होती है अपस्केलिंग। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको Google OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस टीवी में क्रोमकास्ट, एप्पल एयरप्ले और MEMC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवी, इस टीवी में आपको 24 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं जो डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ आते हैं। वोकल्स की क्लियरिटी अच्छी है, आपको अच्छे से डायलॉग सुनाई देंगे, लेकिन साउंड बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। इन शॉर्ट आपको एक एवरेज ऑडियो क्वालिटी मिलती है। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आपको लिटिल बिट पंची कलर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ये VA पैनल है, फिर भी ब्लैक्स उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर आप रूम के सारे लाइट्स बंद करके टीवी देखेंगे फिर तो आपको ब्लैक्स डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन रोशनी में इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हो जाती है। HDR कंटेंट इस टीवी पे अच्छा दिखता है और डॉल्बी विजन कंटेंट के साथ भी ये टीवी ठीक ठाक परफॉर्म करता है। MEMC का सपोर्ट है, इसलिए मोशन ब्लर थोड़े कम विजिबल होते हैं। हालांकि वर्स्ट पार्ट ये है कि क्रिकेट देखते समय ये मोशन ब्लर कम्प्लीटली अवॉइडेबल नहीं है, तो अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो आपको ये टीवी नहीं खरीदना चाहिए। कहीं कहीं कलर्स थोड़े न्यूट्रल दिखते हैं, लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक है। व्यू का ये टीवी 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, जिसमें आपको 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 24,000 रुपीज में। और अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। जिस बजट में ये टीवी आ रहा है उस हिसाब से पिक्चर क्वालिटी डिसेंट है, ब्राइट पैनल है, अच्छे कलर्स हैं और ऑडियो की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। लेकिन इस टीवी के ब्लैक्स उतने अच्छे नहीं हैं, स्पेशली डे लाइट में। रिमोट में प्राइम वीडियो और हॉटस्टार के शॉर्टकट कीज भी मिसिंग है और VA पैनल है, इसलिए इसका व्यूइंग एंगल भी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप इन कॉन्स को इग्नोर कर सकते हैं और आपका बजट 25,000 से कम है तो आप इस टीवी को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। मैंने इस टीवी के फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट लिंक स्क्रीन पे टैग किया है और Amazon का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है Xiaomi का X Pro QLED टीवी। ये टीवी भी अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, जिसे ट्रू सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए बेटर डायनेमिक रेंज के साथ ऑप्टिमाइज किया गया है। ये टीवी बहुत ही थिन बेजल्स के साथ आता है, आपको बेजल्स ना के बराबर दिखाई देते हैं। नीचे का डार्क ग्रे बेजल्स भी बहुत स्लिम है, जिसके सेंटर में Xiaomi की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी मेटल फ्रेम और प्लास्टिक बॉडी से बिल्ड है, जिसके पीछे आपको इस तरीके का डिजाइन देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट लुक वाइज ये टीवी काफी प्रीमियम दिखता है। Xiaomi के इस टीवी में आपको 8-bit FRC VA डिलेड QLED पैनल मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 350 निट्स के आसपास। इस टीवी में आपको Xiaomi का विविड पिक्चर इंजन 2 लगा हुआ मिलता है और ये एक 60 हर्ट्ज पैनल है। वीडियो फॉर्मेट्स में HDR10+, HLG और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, तो आप चाहे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे जाएं, आपको इस टीवी में उन सारे OTT के फॉर्मेट्स की कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट दिया गया है। अब स्केलिंग की बात की जाए तो USB पोर्ट के थ्रू इस टीवी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इंडोर सीन्स के वो डिटेल्स जिन्हें बहुत सारे टीवीज मिस कर देते हैं, उसे भी ये टीवी क्लियरिटी के साथ डिस्प्ले करता है। HD चैनल इस टीवी पे अच्छे से अपस्केल होके प्ले होते हैं। वहीं बात करें HD चैनल की तो उसकी क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट 4K कंटेंट जैसी ही दिखेगी। अपस्केलिंग डिपार्टमेंट में प्राइस के हिसाब से ये टीवी सॉर्टेड है। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। ये टीवी Android 14 के साथ इंटीग्रेटेड है, जिसमें आपको Google OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। वही फैमिलियर आपको सारे एप्स के टाइल्स देखने को मिलेंगे, साथ में आपको लेटेस्ट पैच वॉल का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस टीवी में क्रोमकास्ट, मिराकास्ट, एप्पल एयरप्ले 2 और रिमोट में गूगल असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवी, इस टीवी में आपको 30 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि DTS-X एंड डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ आते हैं। ऑडियो की क्वालिटी अच्छी है, क्रिस्प है, डायलॉग में क्लियरिटी है, लेकिन अगर आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की उम्मीद कर रहे हैं तो ये वो वाले स्पीकर्स नहीं है। जैसा एक नॉर्मल टीवी में आपको स्पीकर्स मिलने चाहिए, उस हिसाब से आप ऑडियो क्वालिटी से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अब सबसे मेन पार्ट, इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं। टीवी के डायनेमिक रेंज को पिछले साल के X Pro मॉडल से काफी इंप्रूव किया गया है। डायनेमिक रेंज की वजह से आप सेम सीन्स में डार्केस्ट पार्ट और ब्राइटेस्ट पार्ट में एक सेपरेशन देख पाते हैं, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस प्लेजरेबल बनता है। इस टीवी का कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको डीपेस्ट ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। अच्छे कंट्रास्ट होने का दूसरा फायदा ये है कि आपको कलर्स में प्रॉपर डेप्थ दिखाई देता है। कलर गैमेट के अंदर ये टीवी 88% sRGB रेशियो को फॉलो करता है। ये नंबर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको रेड और ब्लू के ओवर सैचुरेशन की वजह से पिक्चर क्वालिटी काफी अट्रैक्टिव दिखती है। HDR10+ कंटेंट में आपको विदाउट बेंडिंग
बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे। कलर्स के अंदर आपको वाइब्रेंसी देखने को मिलेंगी, ब्लैक्स अच्छे मिलेंगे, मतलब आप HDR कंटेंट को इस टीवी पे बखूबी एंजॉय कर पाएंगे। वहीं बात करें इसके डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस की, तो डायनेमिक रेंज अच्छी होने की वजह से पिक्चर में डिटेलिंग के साथ साथ कलर्स में एक्यूरेसी देखने को मिलती है। इस टीवी में अलग से फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है और यूनिक बात यह है कि इस मोड को टीवी के हाईएस्ट डायनेमिक रेंज से इंटीग्रेट किया गया है। ये मोड स्पेशली फिल्म मेकर्स किस इंटेंट से आपको पिक्चर दिखाना चाहते हैं उसे अचीव करने की कोशिश करता है, जिससे आपको ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स दिख पाए। Xiaomi के इस टीवी पे आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, जो 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप इस समय खरीद पाएंगे 32,000 रुपीज में। अब लगे हाथ इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी देख लेते हैं। प्राइस के हिसाब से पिक्चर क्वालिटी ऑसम है, पंची और विविड कलर्स हैं, अच्छे ब्लैक्स हैं, HDR10+ और डॉल्बी विजन कंटेंट का अच्छा परफॉर्मेंस है और सबसे मेन बात इसकी डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है। वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो ये टीवी गेमर्स के लिए नहीं है और अगेन VA पैनल होने की वजह से इसके व्यूइंग एंगल भी उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये इस टीवी का नहीं, ऑलमोस्ट सभी VA पैनल वाले टीवी के साथ आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता ही है। अगर आपको टीवी बेडरूम में लगाना है या फिर डार्क रूम में लगाना है और आपकी प्रायोरिटी पिक्चर क्वालिटी है, फिर आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने इस टीवी का लिंक स्क्रीन पे टैग किया है, आप वहां से इस टीवी को खरीद सकते हैं। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है LG का ये वाला टीवी। स्लिम बेजल है, प्लास्टिक स्टैंड है और पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है। इस टीवी के अंदर आपको मोस्ट लाइकली VA पैनल देखने को मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 370 निट्स। LG के इस टीवी में आपको HDR10 और HLG का सपोर्ट मिलता है, साथ में इसमें एक पावरफुल प्रोसेसर अल्फा 5 AI जनरेशन 6 पिक्चर प्रोसेसर का यूज करा गया है, जिससे आपको जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी मिलती है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक eARC पोर्ट है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट्स, Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 का भी सपोर्ट मिलता है। यदि अप स्केलिंग की बात की जाए तो ये टीवी AI सुपर अप स्केलिंग फीचर के साथ आता है और ये रियली वर्क करता है। चाहे SD चैनल हो या HD चैनल, दोनों की ही अप स्केलिंग अच्छी मिलती है। कमिंग टू द सॉफ्टवेयर पार्ट, LG के सभी टीवी की तरह इस टीवी में भी आपको वेब OS देखने को मिलता है, जो LG का ही डेवलप किया हुआ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में आपको 5 साल तक का OS का अपग्रेड भी मिलेगा, यानी हर साल एक नया OS। इसके अलावा आपको इसमें Apple AirPlay, HGIG, ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप गेमिंग का भी मजा ले सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जो AI साउंड यानी वर्चुअल सराउंड साउंड सिस्टम के साथ आते हैं, जिनसे आपको ठीक ठाक ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। क्योंकि सोनी, LG और सैमसंग के 20 वॉट के स्पीकर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एक इम्प्रूव्ड HDR कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला पैनल है। इसमें आपको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी, कलर रिस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि इसका कंट्रास्ट रेशियो 1100:1 का है। ऑलमोस्ट आपको नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको कलर्स थोड़े वार्म साइड देखने को मिलेंगे। इस टीवी में भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, हालांकि अच्छी HDR कैपेबिलिटीज होने की वजह से ये डॉल्बी विजन कंटेंट के साथ भी अच्छा परफॉर्म करता है। LG के इस टीवी में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जो 1.5GB रैम एंड 8GB स्टोरेज के साथ आता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 33,000 रुपीज में। ये अभी का प्राइस है, प्राइस हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने सभी टीवीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से इनके करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। इसका कलर इंजन, इसका HDR10 परफॉर्मेंस, ब्राइटनेस ऑप्टिमाइजेशन सभी ऑसम है। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं और आपका बजट 35,000 के आसपास है, तो ये टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इसमें एडवांस्ड गेमिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। अगर कॉन्स की बात करें तो इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता। इसके साथ आपको बॉक्स में मैजिक रिमोट भी नहीं मिलता। हालांकि आप इसे अलग से खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी LG को इसे बॉक्स के साथ ही प्रोवाइड करनी चाहिए थी। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये कौन है। अगर आपके लिए नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप इसे जरूर चेक कीजिए। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है अभी बिल्कुल ताजा लॉन्च हुआ सैमसंग क्रिस्टल विस्टा प्रो। ये टीवी बिल्कुल थिन बेजल्स के साथ आता है, प्लास्टिक के स्टैंड एंड प्लास्टिक की ही बॉडी दी गई है। प्लास्टिक भी ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल चीप क्वालिटी की प्लास्टिक यूज करी गई है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी को पहले से इम्प्रूव किया गया है, लेकिन अभी भी इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इस टीवी में आपको 8-बिट FRC VA डिलेड पैनल मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 300 निट्स के आसपास। 8-बिट FRC 8-बिट पैनल ही होता है, लेकिन डीथरिंग के थ्रू उसे 10-बिट पैनल जैसा फंक्शन करने के लिए तैयार किया जाता है। सैमसंग के इस टीवी में आपको HDR10, HDR10+ और HLG की डिकोडिंग मिलती है, साथ में आपको मेगा कंट्रास्ट इनहेंसर एंड प्योर कलर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3 HDMI पोर्ट,
पोर्ट्स, जिनमें से एक EARC पोर्ट है, इसके अलावा एक USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इस टीवी की पिक्चर अप स्केलिंग भी इस साल से थोड़ी इम्प्रूव करी गई है। USB के थ्रू लो रिजोल्यूशन कंटेंट भी इस टीवी पे अच्छे से अप स्केल होके प्ले होते हैं। साथ में SD चैनल और HD चैनल की भी अप स्केलिंग ठीक ठाक है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सैमसंग के सभी टीवीज में इनका खुद का टाइजन OS देखने को मिलता है और इस बार के मॉडल में तो OS को इम्प्रूव भी किया गया है। इसके अलावा आपको एलेक्सा, बिक्सबी, एप्पल एयरप्ले, ऑटो लो लेटेंसी मोड और HGIG का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे आप इजीली कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवी, इस टीवी में 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जिससे आपको एवरेज ऑडियो क्वालिटी मिलती है। डॉल्बी एटमॉस भी मिसिंग है और साउंड भी बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक है, क्योंकि इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है। इस बार टीवी के एल्गोरिदम को बेहतर ट्यून किया गया है, जिससे टीवी की पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन कैपेबिलिटी इनहेंस हुई है। टीवी का कलर रिप्रोडक्शन वाइब्रेंट है, पिक्चर में अच्छी शार्पनेस देखने को मिलती है। 800:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। हालांकि ये नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे VA पैनल होने की वजह से इसका कंट्रास्ट अच्छा है। ब्लैक्स में अच्छे डिटेल्स मिलेंगे। इन अच्छे ब्लैक्स का कारण है मेगा कॉन्ट्रास्ट अल्ट्रा HD डिमिंग, जो सैमसंग का ही एक फीचर है। लेकिन इस टीवी में डार्क और ब्राइट सीन में प्रॉपर सेपरेशन देखने को नहीं मिलता, जिससे एक्चुअल सीन की ब्यूटी खराब हो जाती है। HDR10 कंटेंट इस टीवी पे अच्छा दिखता है। हालांकि इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है और डॉल्बी विजन कंटेंट भी आपको एवरेज ही दिखते हैं। इनसे बहुत ज्यादा अच्छे पिक्चर क्वालिटी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करी जा सकती है। सैमसंग की इस टीवी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है एंड एडिशनल 1 ईयर वारंटी ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द पैनल। ये टीवी 2GB रैम एंड 8GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप इस समय खरीद पाएंगे 36,000 रुपीज में। लेकिन खरीदने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर सुनिए, फिर डिसाइड कीजिए। पिछले साल के मुकाबले पैनल अच्छा है। बेटर कलर डेप्थ के साथ ब्लैक्स में अच्छे डिटेल्स भी देखने को मिलेंगे। कलर गैमेट में ये 99% sRGB रेशियो को फॉलो करता है। कलर थोड़े ओवर सैचुरेटेड या यूं कहें थोड़े पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। पिक्चर क्वालिटी में तो पिछले साल के मुकाबले इस टीवी में काफी इंप्रूवमेंट किया गया है, लेकिन इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता और वो सैमसंग के किसी भी टीवीज में आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप इन कॉन्स को इग्नोर कर सकते हैं तो मैंने इसके फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट लिंक स्क्रीन पे टैग किया है और अमेज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। अपने लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं। इसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उन्हें पसंद भी आता है, लेकिन फिर भी 1% लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ये सब देख के सच में मोटिवेशन लूज होता है। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और उसके पीछे का मेरा मेहनत आपको दिख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले लिस्ट की ओर। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करने वाला टीवी है सोनी ब्राविया 2। सोनी ब्राविया 2 2024 का मॉडल है, जिसमें पहले की तरह ही सेम डिजाइन देखने को मिलता है, यानी वही थिक बेजल्स, प्लास्टिक के स्टैंड्स और प्लास्टिक की ही बॉडी। इस टीवी के अंदर 8 बिट FRC IPS डिलेट पैनल दिया गया है और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 350 निट्स। सोनी की इस टीवी में आपको HDR10 और HLG का सपोर्ट दिया गया है, जिसके अंदर आपको X1 4K प्रोसेसर लगा हुआ मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट दिया गया है। अप स्केलिंग की बात की जाए तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। सोनी की अप स्केलिंग हमेशा से अच्छी होती है, चाहे SD चैनल हो या HD चैनल। आपको इस बजट के टीवी में इससे अच्छी अप स्केलिंग मिल ही नहीं सकती। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें गूगल OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। इसमें मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे फास्ट एक्शन सीन्स में भी मोशन ब्लर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसके अलावा एलेक्सा, बिल्ट इन क्रोमकास्ट, एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप अपने एंड्रॉइड और आईफोन को भी इस टीवी पे कास्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवी, इस टीवी में पहले की ही तरह 20 वॉट के डाउन फायरिंग ओपन बैफल स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं। चूंकि ये फुल रेंज स्पीकर हैं, इसलिए आपको डायलॉग बहुत अच्छे से सुनाई देंगे। ऑडियो की क्वालिटी एबव एवरेज है, लेकिन आपको ऐसे स्पीकर से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इस टीवी के अंदर X1 4K प्रोसेसर का यूज किया गया है और आप यकीन मानिए कमाल की पिक्चर क्वालिटी मिलती है।
इसका HDR परफॉर्मेंस, इसके ब्लैक्स, कलर ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल है। कलर्स को ऐसे ऑप्टिमाइज किया गया है कि ना वो ओवर सैचुरेटेड लगते हैं और ना ही फीके दिखते हैं। 99% sRGB रेशियो के साथ नेचुरल कलर्स तो नहीं, थोड़े सैचुरेटेड कलर्स दिखते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। इसमें डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर टेक्नोलॉजी दी गई है जो आर्टिफिशियली कॉन्ट्रास्ट को इनहेंस करता है ताकि आपको ज्यादा रिच कलर्स देखने को मिले। सोनी के इस टीवी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है जो 16 GB स्टोरेज के साथ आता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 41,000 रुपीज में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार है। इसकी HDR कैपेबिलिटीज, अप स्केलिंग, कलर ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। कलर्स बहुत डीप हैं, अच्छे ब्लैक्स हैं, व्यूइंग एंगल अच्छा है और इसकी डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी है। लेकिन इस टीवी में भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता। वो अलग बात है कि डॉल्बी विजन कंटेंट के साथ भी ये टीवी अच्छा परफॉर्म करता है, फिर भी सपोर्ट तो नहीं है ना। अगर आप इस टीवी को खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसे स्क्रीन पे टैग किया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। दोस्तों, बाकी वीडियो की तुलना में टीवी का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इतने सारे टीवीज को कंपेयर करना, डिटेल्ड एनालिसिस करना, हमेशा ये ध्यान रखना कि गलती से भी आपको मेरे द्वारा कोई बेकार टीवी ना रिकमेंड हो जाए। लेकिन इतनी मेहनत हम करते क्यों हैं? इतनी मेहनत हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होता है कि आप जब भी अपनी खरीदारी को पूरा करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को जरूर यूज करेंगे, जिससे आपका प्राइस तो 1 रुपया भी चेंज नहीं होता, लेकिन हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियली मदद हो जाती है और आपका यही सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट या सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। और यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।